अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं 5 नुकात पर गुफ्तगू करने वाला हूँ। इंशाअल्लाह इससे आपके हज के सफ़र में एक रूहानियत पैदा होगी और आपके सफ़र को अल्लाह ताला आसान करेगा। पहले 3 पॉइंट आपकी रूहानियत के लिए, आपके सफ़र के जो उसमें रूहानियत है, जो ज़ौक़ व शौक़ है, उससे बढ़ेगा। और आखिरी के 2 जो पॉइंट हैं उसमें आपके इस अमल करने से जो है आपके सफ़र में आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो नाजरीन, रमज़ान का महीना चल रहा है, आप इसमें काफ़ी जो है मेहनत कर रहे हैं, तिलावत इबादत चल रही है। इसी जुमले में जो है आपसे अर्ज़ ये करना था, जो मेरा पहला पॉइंट था वो ये था कि इसमें जो है आप अज़कार, दुआ, वजीफ़ा जो आप पढ़ते हैं उसको आप मश्क करें अच्छे से। सारी दुआएं आप याद करने की कोशिश करें। जिनको याद है बहुत बेहतर है, जिनको नहीं याद है वो याद करने की कोशिश करें। जैसे मसलन सवारी पर सवार होने की दुआ, सोने से पहले की दुआ, सोने के उठने के बाद की दुआ, बैतुल खुला जाने की दुआ, बैतुल खुला से बाहर निकलने की दुआ, इस तरह की जो दुआएं हैं, है ना, उस दुआओं को याद करने की पूरी कोशिश करें। उन दुआओं को याद कर लें और अपने नमाज में जो सूरतें आप पढ़ते हैं उसको किसी अच्छे आलिम या कारी के निगरानी में, जो हाफिज़ हैं उनकी निगरानी में आप अपने नमाज को और जो सूरतों को आप पढ़ते हैं नमाज में उनको आप दुरुस्त भी करा लें। अक्सर ये देखा जाता है कि हमारा जो पढ़ने का स्टाइल है, हम उसमें फ़र्क नहीं कर पाते हैं बड़ा काफ छोटा काफ का, ज़ाल का और जीम का। इसी तरह से और भी अल्फाज हैं, तो हमें कहाँ ठहरना है, कहाँ पे कितना रुकना है। तो हम अपने इन अल्फाजों की दुरुस्तगी के लिए, ताकि इसकी अदायगी सही से हो, हमारी नमाज सही हो, हम इसके लिए भी कोशिश करें। और जो दुआएं वगैरह हैं हम उनको याद कर लें, ताकि हम वहाँ पर हरम शरीफ में और मदीना मुनव्वरा में जब रहें तो हमें ये सारी चीज़ें याद रहें, ताकि हम अपने सफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से गुजार सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे सलाम पेश करने का तरीका क्या है, जन्नतुल बकी में सलाम पेश करने का तरीका क्या है, ये सारे तरीके को आप यहाँ से सीख कर जाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़ आए और आप अपने अरकान को सही से अदा कर सकें। तो मखरज की अदायगी और दुआओं अज़कार को आप सही से सीख लें अपने कारी साहब, अपने मौलाना साहब के पास, अपने हाफिज़ साहब के पास बैठ करके, और सही अज़कार और सही तलफ़्फ़ुज़ से, सही मखरज से, माफ़ कीजिएगा, सही मखरज से आपकी अदायगी हो। कुल और कुल का फ़र्क, जीम और ज़ाल का फ़र्क, है ना, उसी तरीके से कहाँ रुकना है, कहाँ कितना चलना है, छोटा काफ बड़ा काफ, ये जो भी है आप इसको दुरुस्त करा लें। अपने नमाज के तरीके को एक बार अपने हाफिज़ साहब, अपने आलिम साहब से देख कर, दिखा करके, उनको बता करके आप इसको सही करा लें। और दूसरा मसला पॉइंट जो है वो ये है कि जो आपके मुकामी जगहों पर जो ट्रेनिंग होंगी इंशाअल्लाह ईद के बाद, तो आप उन ट्रेनिंग को, सारे ट्रेनिंग्स को आप अदा करें। आप वहाँ पर किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में आप उन ट्रेनिंग में पहुँचें और उन ट्रेनिंग्स को आप अदा करें, और उसमें अपने सवाल व जवाब, अपने क्वेश्चंस आंसर की शक्ल में आप उसमें पूछें उनसे, जो वहाँ पर ट्रेनर आए हैं। और कहीं पर भी अगर आपके आसपास किसी दूसरे ज़िले में भी अगर ट्रेनिंग हो रही है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हो रही है, और वहाँ पर अगर ट्रेनर अच्छे आए हैं या जो ट्रेनिंग रखा जा रहा है, तो वहाँ पर शिरकत करें। उससे ये होता है कि एक माहौल बनता है आपका हज के इरादे का। तो उसमें हज के जो इरादा कर चुके हैं उनको एक माहौल बनता है कि हम हज की तैयारियों में लगे हुए हैं। और जो आसपास आपके अगर 1-2 साल 3 साल के अंदर कोई ऐसे हाजी हज करके आए हैं जिनको अच्छी जानकारी है, या वो हाफिज़ या आलिम हैं, तो उनसे राब्ते में रहें और उनसे मीटिंग करें और उनको अपने यहाँ दावतों पर बुलाएं, उनको बैठाएं और उनसे 2-3 घंटा वक्त उनके साथ गुजारें, और जो मसले मसाइल हैं हज के उनसे बारीकी से सुनें और समझें उनसे। तो इससे आपको काफ़ी जानकारी और काफ़ी फ़ायदा होगा। आप ऐसे लोगों से राब्ते में रहें जो इधर 4-5 साल 6 साल के अंदर हज करके आए हैं और उनको अच्छी जानकारी है, उनको सारी चीज़ें पता हैं, तो आप उनसे राब्ते में रहें।
تیسرا مسئلہ یہ ہے حاجی صاحبان کہ جو ایک ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے خاص کر کے رمضان کے بعد، عید کے بعد، اور آپ کی روانگی سے پہلے آپ ایک اپنے بلڈ ریلیشن میں، کلوز رشتہ داریوں میں آپ جاتے ہیں اور آپ ملاقات کرتے ہیں اپنے خونی رشتوں میں، اپنے رشتہ داروں سے کہ ہم جو ہے حج پہ جا رہے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے معاف کریے گا. آپ ان سے دعا کراتے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. کہ اس سلسلے کو آپ جو ہے یہ رمضان کے بعد اگر شروع کرنا چاہیں تو کریں، لیکن اس کو جتنا مختصر کر سکتے ہیں آپ اتنا مختصر کریں، جتنا چھوٹا کر سکتے ہیں. جتنے خونی رشتے ہیں، رشتہ دار ہیں دور کے نزدیک سے، سب سے ملاقات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گرمی کا موسم آ رہا ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، تو آپ مختصر ملاقات کریں. اور جن لوگوں سے بھی آپ کی کہا سنی یا گلہ شکوہ ہے اس کو جلد سے جلد، آپ کا اگر ارادہ حج کا ہے یا نہیں ہے تو بھی آپ ان سے فوراً جلدی سے جلدی اپنے تعلقات کو درست کر لیں، صلہ رحمی کا تعلق اپنائیں اور آپ اپنے معاملات کو ان سے درست کر لیں. یہ حج کے روانگی کا انتظار نہ کریں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے نہ دے، یا جن سے آپ معافی تلافی کرنا چاہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے نہ دے. آپ اس چیز کو فوراً سے فوراً ادا کرنے کی کوشش کریں کہ آپ ان سے اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کو معاف کر دیں یا ان سے معافی مانگ لیں. یہ فوراً آپ اس کام کو کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت حدیثیں اس بارے میں آئی ہیں کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں. آپ اس کے لیے اپنے نزدیکی مقامی جو علماء کرام ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ اس کو سمجھ لیں. اور بڑی سخت اس کے لیے مسئلے مسائل ہیں کہ جو لوگ رشتہ توڑتے ہیں، جو لوگ پھوٹ ڈالتے ہیں آپس میں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کر لیں. چوتھی چیز جو اہم یہ ہے کہ روانگی سے پہلے جو لوگ اینڈرائیڈ موبائل یا اسمارٹ فون چلانا نہیں جانتے ہیں وہ اپنے روانگی سے پہلے اسمارٹ فون یا اینڈرائیڈ موبائل چلانا سیکھ لیں تاکہ اپنے گھر والوں سے وہاں سے وہ رابطے میں رہیں. یہ گزارش ہے میری کہ فون کا استعمال وہاں پر جانے کے بعد کم سے کم کریں، ویڈیوگرافی فوٹوگرافی سے بچیں، لیکن اپنے گھر والوں سے تسلی کے لیے، رابطے میں رہنے کے لیے آپ کو موبائل چلانا یا سیکھنا ضروری ہے. جو لوگ موبائل چلانا نہیں جانتے ہیں، کئی ایپ ایسے آنے والے ہیں حج کے تعلق سے جو اینڈرائیڈ موبائل اور اسمارٹ فون پہ ہی چلیں گے. تو آپ تھوڑی بہت جانکاری جیسے واٹس ایپ ایپ اور آئیمو ایپ ہے اس کو آپ چلانا سیکھ لیں تاکہ آپ اپنے گھر والوں سے رابطے میں رہیں. پانچویں اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ حج رمضان کے فوراً بعد آپ ٹہلنے کی کوشش کریں. جو بھی حاجی صاحبان حج پر جا رہے ہیں وہ کم سے کم 4 سے 5 کلومیٹر روزانہ ٹہلنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنے معمول میں بنائیں جب تک کہ ان کا حج کا سفر کمپلیٹ نہ ہو جائے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور مزید ہم آپ کے سامنے حج پہ ویڈیو بناتے رہیں گے. السلام علیکم.